Assalamu alaikum, students. How are you all? I hope you all are good and spending a great time with your family at home. Students, after enjoying Eid al-Azha and Independence Day, I hope you will start your studies with great attention. School will open soon, inshallah, but we will continue to work online until the school open. So now let's start our work. It's second assignment of English A from month of August. ये सेकेंड असाइनमेंट है आपका इंग्लिश ए का मंथ ऑफ अगस्त से. मंथ ऑफ अगस्त के फर्स्ट असाइनमेंट में टीचर ने आपको 2 legs और 4 स्टोरी सुनाई और एक होमवर्क टास्क दिया जिसमें 2 क्वेश्चन आंसर्स मौजूद थे. नाउ वी हैव मोर कॉपी वर्क. सो नाउ वी हैव मोर कॉपी वर्क. एक्सरसाइज बी, एक्सरसाइज सी, मिसिंग लेटर्स एंड मेक सेंटेंसेस. So we will revise the story again so that we easily solve the exercises. हम आज ये स्टोरी दोबारा से रिवाइज करेंगे ताकि हम exercises easily solve कर सकें. In this story, a family have 5 members. इस स्टोरी में एक फैमिली है जिसमें 5 members हैं and they brought a new puppy और उन्होंने एक न्यू पपी खरीदा है. Every member wanted to call the name हैव नेम ऑफ पपी. हर शख्स जो है वो पपी का नाम रखना चाहता है. मेंडी इन अ ब्लू ड्रेस. मेंडी वांटेड टू कॉल हिम जेरेमी. मेंडी वांटेड टू कॉल द पपी जेरेमी. बट पोली वांटेड टू कॉल हिम कोको. पोली इज अ बॉय इन अ स्काई ब्लू ड्रेस. पोली वांटेड टू कॉल हिम कोको. बट Ben is a younger brother. Ben wanted to call him Ben because Ben is a short name. Ben जो है वो उसे Ben बुलाना चाहता था क्योंकि Ben जो है वो short name है, लेकिन Ben उसका अपना नाम भी था. So Mandy said, "That's silly. I shall call him Jeremy. मैं इसे Jeremy बुलाऊंगी." And she walked out a room और वो रूम से बाहर चली गई. But Puppy took no notice. लेकिन पप्पी ने कोई नोटिस नहीं लिया. Polly walked out. Polly जो है वो भी बाहर चला गया. Calling him Coco, उसे कोको बुलाकर. बट पप्पी स्टिल टुक नो नोटिस. बट पप्पी ने कोई नोटिस नहीं लिया. बट बेन सेड कम ऑन बेन. लेकिन जब बेन ने कहा कम ऑन बेन तो पप्पी ने उसे फॉलो किया. इट्स मीन दैट पप्पी लाइक द नेम ऑफ बेन. पप्पी को बेन नेम पसंद आ गया था तो इसीलिए पप्पी ने बेन नेम को फॉलो किया. सो इफ सन लाफ्ड पप्पी बाग्ड. जब बेन है वो लाफ्ट करता था तो पप्पी बाग करता था. बेन क्राइड करता था तो पप्पी होल्ड करता था, बड़बड़ाता था. मतलब पप्पी की बेन से दोस्ती हो गई थी. अब वो दोनों ही खेलते थे लेकिन मैंडी और पॉली के साथ पप्पी नहीं खेलता था. एंड कंफ्यूजन वाज आल्सो देयर. और कंफ्यूजन भी मौजूद थी क्योंकि जब बेन को बुलाया जाता था तो पप्पी आ जाता था और जब पप्पी को बेन बुलाया जाता था तो बॉय आ जाता था. तो कंफ्यूजन वाज देयर अंटिल वन डे इट ऑल चेंज. वन डे फादर कम्स होम टू फाइंड मॉम वरिड. एक दिन फादर घर आए और देखा मम्मी परेशान है. थैंक्स गुडनेस यू आर बैक. शुक्र है आप आ गए. शी सेड व्हाई व्हाट्स अप. क्या हो गया, क्यों, क्या हुआ ऐसा. फिर मॉम सेड Ben's been very naughty. Ben जो है वो बहुत शरारती हो गया है. Said Mandy. Mandy ने भी कहा, Mandy ने भी शिकायत की और Polly ने भी Ben की शिकायत की. But father was confused. लेकिन father तो confused थे. क्यों? Then he said, which Ben? कौन सा Ben? 2 legs or 4? You all know, boy have 2 legs and puppy have 4 legs. So he said 2 legs or 4. इसीलिए इस स्टोरी का नाम भी 2 legs और 4 रखा गया है क्योंकि सब कंफ्यूज हो गए थे कि बेन जो है वो 2 लेग वाला है या 4 लेग वाला. किस बेन के बारे में बात हो रही है क्योंकि फादर भी उस वक्त कंफ्यूज थे. सो दे ऑल आर कंफ्यूज्ड. व्हिच बेन, 2 legs or 4?
So finally, father decided to change the name of Ben, puppy's name. He wanted a name Bartholomew. फादर ने उसका नाम चेंज कर दिया और पपी का नाम रखा बार्थोलोम्यू। और पपी को ये नेम पसंद आ गया। एट द साउंड ऑफ दिस नेम द पपी वैग्ड। पपी ये नाम सुनकर बहुत खुश हो गया, तो सब ने पपी का नाम रख दिया बार्थोलोम्यू। सो इट्स स्टोरी अबाउट ऑल अबाउट पपीज नेम। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। Now in this assignment we have exercise B, exercise C, filling the blanks and make sentences. Okay, now let's start. Reference to contest. Read this line from the story then answer the question. हमें ये एक लाइन दी गई है, हमें पहले इस लाइन को स्टोरी में ढूंढना है, देन हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो लाइन है इन अ रेड लाइन, We read about him in school today. ये लाइन किसने बोली थी, ये लाइन कहाँ थी, ये हम स्टोरी में सर्च करेंगे। I hope you read the story thoroughly. So now let's start. Why Jeremy? These lines are from the page number 52 on a first paragraph. Why Jeremy? After Jeremy Fisher, we read about him school today. आपने पढ़ा, ये लाइन आ गई ना, वी रीड अबाउट हिम स्कूल टुडे, जो लाइन हम सर्च कर रहे थे। बट ही वॉज अ फ्रॉग नॉट अ डॉग। आई लाइक टू कॉल हिम कोको सेड पॉली हु वॉज 5। सो नाउ लेट्स come again from the exercise B. Question number 1 is who says this word and to whom? क्वेश्चन है कि ये वर्ड्स किसने किसको बोले थे। सो आंसर इज मैंडी। मैंडी बता रही थी कि मैंने ये स्कूल में पढ़ा था। टू हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को बता रही थी कि उसने जेरीमी जो नाम है वो स्कूल में पढ़ा था, इसीलिए वो डॉग का नाम जेरीमी रखना चाहती थी। लेकिन जब उसने स्टोरी में पढ़ा था तो वो एक फ्रॉग के बारे में पढ़ा था, बट शी लाइक्स द नेम, सो शी वांट द पपीज नेम जेरीमी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज हु इज इन हिम इन द सेंटेंसेस। हिम जो है वो किसके लिए यूज किया गया है इस सेंटेंस में? जेरीमी के लिए, फिशर के लिए और फ्रॉग के लिए। ये फ्रॉग के लिए भी यूज हुआ है, फिशर के लिए भी और जेरेमी के लिए भी। ओके स्टूडेंट्स, we have 2 questions from exercise B. Okay, now come to the next slide. Exercise C, true false. Exercise C is true false. First one is Mandy wanted to call the dog Jeremy. Mandy जो है वो डॉग को जेरेमी बुलाना चाहती थी। So yes, this is true. Mandy wanted to call the dog Jeremy. This statement is true. Now second one is Polly wanted to call the dog Jeremy. Polly जो है वो डॉग को जेरेमी बुलाना चाहती थी। No, Polly तो उसे कोको बुलाना चाहता था। So this statement is false. And third one is Ben wanted to change his name to Bartholomew. Ben भी चाहता था कि उसका नाम Bartholomew रख दिया जाए because confusion was there. क्योंकि वहां पे confusion आ गई थी। Ben को भी नहीं समझ आता था कि डॉग को बुलाया जा रहा है या मुझे बुलाया जा रहा है। और कभी डॉग को Ben बुलाते थे तो बॉय आ जाता था, बॉय को बुलाते थे तो डॉग आ जाता था, तो कंफ्यूजन हो गई थी। इसलिए बेन भी चाहता था कि उसका नाम चेंज कर दिया जाए। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। नाउ फोर्थ वन इज बेन द डॉग हैड पॉइंटेड ईयर्स। नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज Ben have droppy ears, not pointed ears. So this statement is false. Now fifth one is Coco is type of dog biscuit. No, this is not a type of biscuit. So this statement is also false. First statement is true. Second one is false. Third one is true. Fourth one is false. Fifth one is also false. Students, you should write in your copy. You should start, when you start your chapter 2 legs or 4, you do 1 page writing. You all know
हम जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हम 1 पेज राइटिंग करेंगे, बट राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन. Then you write down the question answers, question number 1 and 2, and then referring to the contest, and then true false in a very neat and clean writing. जो वर्ड्स मैंने ब्लू राइटिंग में लिखे हैं आप भी उसे ब्लू राइटिंग में ही लिखेंगे, ब्लू पेंसिल यूज कीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट फिलिंग द ब्लैंक्स बाय विद द करेक्ट वोवल्स. हमें फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करनी है वोवल्स पुट करके. वोवल्स क्या होते हैं, हम एक दफा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं. वोवल्स जो हैं वो 5 लेटर्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू. तो ये 5 लेटर्स हैं और हमें ब्लैंक्स में सिर्फ इन लेटर्स में से कोई एक लेटर फिल करके वर्ड बनाना है. सो स्टार्ट. नंबर 1 इज SH dash dash LD. So we put 2 vowels O and U. We should put 2 vowels O and U, and this word is should. SHOULD, should. Now second one is P dash dash NT dash D. So we have 3 blanks and we put O, I and E. There are 3 vowels O, I and E, and this word is pointed. 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 Now third one is SQ dash dash double T dash T. So we put 3 vowels U, A and E. So this word is squatted. SQUA double T ED, squatted. SQUA double T ED, squatted. Now fourth one is CH dash C dash L dash T dash. We have 4 blanks and we put 4 vowels OO and AE. OO AE. So this word is chocolate. 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 Now fifth one is C dash L dash UR dash D. So we have 3 blanks and we put 3 vowels OO and E. So this word is colored. COLOURED. Colored. COLOURED. Colored. Now sixth one is F dash V dash dash R dash T dash. So we have 5 blanks there and we put 5 vowels AOUIE. So this word is favorite. FAVOURITE. Favorite. FAVOURITE. Favorite. Now 7th one is B dash C dash dash S dash. We put 4 vowels EAUE. So this word is because. BECAUSE, because. BECAUSE, because. Now 8th one is dash dash S dash dash R. So we have 4 filling the blanks. So we put 4 vowels EASIER, easier. This word is easier. EASIER, easier. And 9th one is ordinary. OR dash R D dash N dash RY. We put 3 vowels OI and A, and this word is ordinary. 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 Ordinary.
स्टूडेंट्स जो ब्लैंक्स हैं वो आपने ब्लू पेंसिल से फिल करनी है, बाकी आप ब्लैक पेंसिल यूज करेंगे. इसमें भी राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन. यू शुड ड्रॉ अ मार्जिन एंड put writing should be neat and clean. You do in a very neat and clean writing. Okay students, now come to the next slide. Now we have make sentences. We have 5 words. First word is garden, second word is naughty, third word is cried, fourth word is single, fifth word is window. Now make a sentence of garden. Garden. We went the garden yesterday. We went the garden yesterday. Now make a sentence of naughty. I like naughty children. I like naughty children. Now third word is cried. Ali always cried for help. Ali always cried for help. Now fourth word is single. Single. Now sentence is I have a single piece of paper. I have a single piece of paper. Now fifth word is window. Fifth word is window. Now make a sentence. Open the window please. Open the window please. Students, you should write in your copy and don't forget to draw a margin between words and sentences. You should do in a very neat and clean writing. Thank you. If you have any problem regarding to this video, you can ask me on WhatsApp. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.